वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं NSUT अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ। आज हमारी RAC थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ RAC होता क्या है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, यहाँ से बाहर के अदर एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं और उनके सामने हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। जैसे कि अभी हमारा सिनॉप्सिस मेरा फाइनल हो चुका था और उसके बाद का प्रोसेस चल रहा है, तो इसी तरीके से हर एक पर्सन का कौन सा ईयर चल रहा है PhD का, उसने 6 महीने में पिछले क्या किया और आगे के 6 महीने में क्या करेगा, ये बताना होता है। 6 मंथ की प्रोग्रेस और आगे आने वाले 6 मंथ में हम क्या क्या करेंगे, ये सब। इसके अंदर वो फिर आपसे क्वेरी पूछते हैं और या फिर आपको सजेशंस भी देते हैं कि आपको इस तरीके से इम्प्रूव करना होगा। जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते हैं PhD के 2 ईयर 3 ईयर, है ना, वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है कि हमारे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो जाए। और आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए नव क्लासेस में भी मैं कोर्स कराती हूँ। रिसर्च पेपर या मेंटरशिप आप ले सकते हैं। थैंक यू। आज जो मेरी RAC हुई थी, इसके अंदर मैंने अपना बताया था कि मैं 6 मंथ में क्या कर चुकी हूँ और मैंने पेपर प्रेजेंटेशन किए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में पेपर मेरा कम्युनिकेट हुआ है जर्नल में, और आगे जाकर मैं और पेपर पे वर्क कर रही हूँ अगले वाले। तो दे सेड वेरी गुड एंड दे सेड वेरी फास्ट, मतलब जो जैसे कि अभी जिस स्टेज पे हैं हम, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है आपकी, इसी तरीके से करते रहिए। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई अपना काम टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि PhD के अंदर आपको 2 कॉन्फ्रेंस पेपर में प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है ड्यूरिंग द PhD एंड और जैसे कि वर्कशॉप्स होती है तो उसमें हम या कॉन्फ्रेंसेस में हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ नए नए वर्कशॉप्स अटेंड करने सीखने, जैसे कि हम लोग SCM सीख लेते हैं, MOS सीख लेते हैं, है ना, तो वो भी उसमें बताते हैं कि हमने ये सीखा है वर्कशॉप्स अटेंड करके। नव क्लासेस में भी हम लोग सिखाते हैं रिसर्च पेपर वगैरह। जैसे अगर आप मेंटरशिप वाला कोर्स लेते हो रिसर्च का नव क्लासेस पे, उस पर मैं आपको रिसर्च प्रपोजल पेपर, एम्पेरिकल पेपर, सेकेंडरी डाटा से पेपर, मतलब ये सब चीज़ें चलती है। पूरा 1 ईयर का पैकेज होता है। इसी तरीके से आपके भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। एंड आपको PhD में के अंदर हर 6 महीने के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो यही देते हैं कि भाई आपने पेपर पब्लिकेशन कितने किए, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो लोग देते हैं, तो ये आप भी ध्यान रखिए। मेरे सामने एक है बिल्ली आ रही है, मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ बातें करते करते। चलो, सो थैंक यू गाइस। एंड इसी तरीके से आप भी अपनी प्रोग्रेस करते रहिए और मेक श्योर पब्लिकेशन पे पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा भाई यार ये आगे पीछे जा रही है गई चलो, थैंकफुली रही। हाँ जी। इसी तरीके से आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेपर वगैरह पब्लिश कराते रहो, क्योंकि 2 पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश होने कंपलसरी है। नहीं तो पूरी थीसिस बन गई या एनालिसिस हो गया, इवन देन PhD के लिए आपका प्री सबमिशन या सबमिशन नहीं हो पाएगा अगर हमारे पेपर पब्लिश नहीं है, ठीक है। मेक श्योर टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, कीप इम्प्रूविंग एंड आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।